सोचिए एक ऐसा जानवर जो पानी के ऊपर दौड़ सकता है, एक ऐसा मेंढक जो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा जमने के बावजूद जिंदा रह सकता है, और एक ऐसी मछली जो पानी के अंदर रह कर हवा में मौजूद शिकार को निशाना बना सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब एक हकीकत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे हैरत अंगेज जानवरों के बारे में जो आपको हैरान करके रख देंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नंबर 1 वाला जानवर आपको सच में हैरान कर देगा। और अगर आपको लगता है कि आपने नेचर के सबसे अजीब जानवर देख लिए हैं, तो आज की वीडियो के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। तो चलिए बिना किसी वक्त ज़या किए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है बर्ड। अंधेरी रात में जब इंसान को कुछ नजर नहीं आता, बट बिना रोशनी के भी आसानी से उड़ सकता है और अपना शिकार ढूंढ सकता है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? बर्ड खास आवाजें निकालता है जो आसपास की चीजों से टकरा कर वापस आती हैं। इन आवाजों की मदद से बर्ड को पता चल जाता है कि उसके सामने क्या है और वो कितनी दूर है। इस प्रोसेस को एकोलोकेशन कहा जाता है, यानी जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा नजर आता है, वहां बर्ड आवाज की मदद से अपने आसपास की दुनिया का अंदाजा लगा रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिस्टम इतना सेंसिटिव हो सकता है कि बर्ड अंधेर में छोटे से छोटे शिकार को भी लोकेट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि नंबर 9 पर जो जानवर आ रहा है वो आपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही बदल देता है। नंबर 9 पर आता है बीवर। बीवर देखने में एक छोटा सा जानवर है, लेकिन नेचर में इसका काम बहुत बड़ा है। ये लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल करके डैम्स बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि बीवर इतनी मेहनत क्यों करता है? इसका जवाब हाई सर्वाइवल। बीवर अपने डैम्स की मदद से पानी का फ्लो बढ़ाता है और अपने लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाता है। और हैरानी की बात यह है कि इन डैम्स की वजह से आसपास का इकोसिस्टम भी बदल सकता है। पानी जमा होता है, वेटलैंड्स बनते हैं और दूसरे जानवरों के लिए भी रहने की जगह पैदा हो सकती है। यानी एक छोटा सा बीवर अपने काम से पूरे एरिया की सूरत बदल सकता है। लेकिन अब जो जानवर आ रहा है वो किसी दम की जरूरत के बगैर एक ऐसा काम करता है जो देखने में मैजिक लगता है। नंबर 8 पर आता है बेसिलिस्क लिजर्ड। बेसिलिस्क लिजर्ड को देखकर शायद आपको लगे कि ये एक आम छिपकली है, लेकिन जब ये पानी के करीब खतरे में होती है। नंबर 8 पर आता है बेसिलिस्क लिजर्ड। बेसिलिस्क लिजर्ड को देखकर शायद आपको लगे कि ये एक आम छिपकली है, लेकिन जब ये पानी के करीब खतरे में होती है तो इसका असली कमाल सामने आता है। ये अपनी पिछली टांगों की खास मूवमेंट और उंगलियों की मदद से पानी की सतह पर कुछ फासले तदौर सकती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पानी के अंदर तैरने के बजाय कुछ वक्त के लिए पानी के ऊपर ही रन करती है। जब ये तेज रफ्तार से अपने पैर पानी पर मरती है तो पानी माइन एयर पॉकेट्स बनते हैं और इसकी बॉडी को कुछ वक्त के लिए सरफेस पर रहने में मदद मिलती है। दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी चिपकाली पानी के ऊपर चल रही हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पानी के ऊपर दौड़ना सबसे अजीब एबिलिटी है, तो नंबर 7 वाला जानवर आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। नंबर 7 पर आता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया के सबसे छोटे परिंदों में से एक है, लेकिन इसका साइज धोखा दे सकता है। इसके पंख बहुत तेजी से मूव करते हैं और इसी वजह से ये हवा में एक जगह होवर कर सकता है। ये फ्लावर के सामने हवा में रुक कर नेक्टर पी सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमिंग बर्ड पीछे की तरफ भी फ्लाई कर सकता है। ये एबिलिटी ज्यादातर दूसरे बर्ड्स में नहीं मिलती। सोचिए एक छोटा सा परिंदा जो हवा में एक जगह रुक सकता है और फिर पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। नेचर ने इस छोटे से जानवर को वाकई कमाल का फ्लाइंग सिस्टम दिया है। लेकिन अब हम नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से फैक्ट्स और भी अजीब होने वाले हैं। नंबर 6 पर आता है राइनडियर। राइनडियर को देखकर शायद आपको सिर्फ बर्फ और क्रिसमस याद आए, लेकिन इस जानवर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो इसे दूसरे मामल से अलग बनाती है। राइनडियर अल्ट्रावायलेट लाइट को परसीव कर सकते हैं, जहां इंसान की आंखें अल्ट्रावायलेट लाइट को नहीं देख सकती। वहां राइनडियर के लिए ये एबिलिटी स्नोवी एनवायरनमेंट में यूजफुल हो सकती है। बर्फ से ढकी हुई दुनिया में कुछ चीजें कॉन्ट्रास्ट के जरिए ज्यादा नोटिसेबल हो सकती हैं। यानी जिस एनवायरनमेंट में इंसान को सिर्फ सेफ्ड बर्फ नजर आती है, राइनडियर उसी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है जो हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, अब जो जानवर आ रहा है उसकी एबिलिटी आंखों से भी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि नंबर 5 वाला जानवर अपने जिस्म को ऑलमोस्ट नेचर के रूल्स के खिलाफ चलाता हुआ नजर आता है। नंबर 5 पर आता है वुड फ्रॉग। वुड फ्रॉग नॉर्थ अमेरिका के ठंडे इलाकों में पाया जाता है और इसकी सबसे अमेजिंग एबिलिटी है एक्सट्रीम कोल्ड को सरवाइव करना। सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, इस मेंढक के जिस्म का कुछ हिस्सा फ्रीज हो सकता है। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और ये ऑलमोस्ट इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। जब टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है तो ये धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ वापस आ सकता है। सोचिए एक जानवर का जिस्म इतनी ठंड का सामना करे और फिर मौसम बेहतर होने पर दोबारा एक्टिव हो जाए। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, ये नेचर का असली सर्वाइवल सिस्टम है। लेकिन अब सिर्फ 5 जानवर बाकी हैं
और नंबर 4 से लेकर नंबर 1 तक जो एबिलिटीज हम देखने वाले हैं वो और भी ज्यादा अनबिलीवेबल हैं। नंबर 4 पर आता है कटल फिश। कटल फिश समुंदर का एक अजीब और इंटेलिजेंट क्रीचर है। इसकी सबसे खास एबिलिटी है अपनी स्किन का रंग और पैटर्न बहुत तेजी से बदलना। ये अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी अपीयरेंस को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ छुपने के लिए नहीं। ये अपनी बॉडी पैटर्न्स के जरिए दूसरे कटल फिश के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकता है। और जब ये अपने सराउंडिंग्स के कलर्स और पैटर्न्स के साथ ब्लेंड होता है तो इसे देखना बहुत मुश्किल हो सकता है। यानी समुंदर के अंदर एक ऐसा जानवर भी है जो कुछ ही लम्हों में अपनी अपीयरेंस को ड्रामेटिक तरीके से चेंज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो जानवर आ रहा है उसका वेपन ना दांत है ना क्लॉज, उसका वेपन है केमिस्ट्री। नंबर 3 पर आता है बॉम्बार्डियर बीटल। बॉम्बार्डियर बीटल साइज में छोटा है, लेकिन इसका डिफेंस सिस्टम बहुत अनयूजुअल है। जब इसे खतरा महसूस होता है ये अपने जिस्म के अंदर स्टोर्ड केमिकल्स को एक स्पेशल रिएक्शन के जरिए यूज करता है। इस रिएक्शन से एक गर्म केमिकल स्प्रे बनता है जो प्रेडेटर के खिलाफ डिफेंस के तौर पर रिलीज किया जाता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि बीटल इस स्प्रे को अपने अटैकर की तरफ एम भी कर सकता है। यानी एक छोटा सा बीटल अपने जिस्म के अंदर एक केमिकल डिफेंस सिस्टम कैरी करता है। नेचर में सर्वाइवल के लिए हर जानवर अपना अलग तरीका यूज करता है, लेकिन दोस्तों अब सिर्फ तो जानवर बाकी हैं। और नंबर 2 और नंबर 1 में जो एबिलिटीज हैं उन्हें सुनकर शायद आपको यकीन ही ना आए। नंबर 2 पर आता है आर्चर फिश। आर्चर फिश पानी के अंदर रहती है, लेकिन इसका शिकार अक्सर पानी के अंदर नहीं होता। ये पानी की सतह के ऊपर मौजूद इंसेक्ट्स को टारगेट कर सकती है और इन्हें पकड़ने के लिए ये अपने मुंह से पानी की एक फोकस्ड स्ट्रीम शूट करती है। ये वाटर जेट हवा में मौजूद इंसेक्ट को हिट कर सकती है और शिकार पानी में गिर जाता है। फिर आर्चर फिश उसे पकड़ लेती है। सोचिए, एक मछली पानी के अंदर है और उसका शिकार पानी के बाहर, लेकिन वो पानी से ही पानी का वेपन बनाकर हवा में मौजूद शिकार को निशाना बना रहा ही है। ये एबिलिटी इतनी अनयूजुअल है कि आर्चर फिश को नेचर के सबसे इंटरेस्टिंग हंटर्स में शुमार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो आ रहा है वो इन सब से अलग है। नंबर 1 पर जो जानवर है उसकी सर्वाइवल एबिलिटी को देखकर आपको लगेगा कि नेचर ने इसे कोई सुपर पावर दे दी हो। नंबर 1 पर आता है एक्सोलोटल। और अब वक्त आ गया है हमारी लिस्ट के नंबर 1 का। ये हाई एक्सोलोटल देखने में ये एक छोटा सा अजीब सा सलामेंडर लगता है, लेकिन इसके जिस्म में एक ऐसी एबिलिटी है जिस पर साइंटिस्ट्स भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। एक्सोलोटल रिजेनरेशन के लिए मशहूर है। ये अपने जिस्म के कुछ डैमेज्ड पार्ट्स को दोबारा रिजेनरेट कर सकता है। यानी जहां बहुत से एनिमल्स के लिए सीरियस इंजरी के बाद रिकवरी मुश्किल होती है, एक्सोलोटल के जिस्म में कुछ टिश्यूज को दोबारा बनाने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी होती है। और यही वजह है कि साइंटिस्ट्स इस जानवर की रिजेनरेशन को समझने के लिए रिसर्च करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा जानवर जो अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को दोबारा बनाने की एबिलिटी रखता है। ये वाकई नेचर का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जाम्पल है और इसी वजह से एक्सोलोटल हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, ये द 10 ऐसे जानवर जिनकी एबिलिटीज ने हमें हैरान कर दिया। अब आप बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा हैरान किस जानवर ने किया? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स पसंद हैं तो वाइल्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ।